ध्यान से जवाब दीजिएगा, इसमें आप लोग गलतियां करेंगे, बताइएगा। सिर्फ वीडियोस से प्रिपेयर कर ले, एक मैराथन भी देख लोगे तो भी 30 में से 30 आ जाएंगे। जो सीडीपी वाला मैराथन है, जो 3-4 मैराथन लिए हुए हैं ना जनवरी में, उससे पहले भी मैराथन लिए हुए हैं। रोल नंबर वगैरह फिल करने का टाइम मिल जाता है आफरीन, ना भी मिले अगर तो जितनी देर मिलेगी उसमें से 10 मिनट निकाल लेना, किसी और सब्जेक्ट में से वो काट लेना। बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है। आपसे पहले भी लाखों लोग एग्जाम दे रहे थे, अभी जनवरी में दिया था, मैंने दिया कितनी बार, और हो जाता है पेपर में, इनफ टाइम है अगर आप थोड़े से अवेयर हैं, प्रैक्टिस करके गए तो। ये डराने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे आपको, डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। वो मीम वायरल हुआ था ना बीच में, लव यू मैम, यू आर दी बेस्ट, थैंक यू हरिओम। बताइए फटाफट से बताइए अब। ओके, मैं बेटर हूँ, लर्निंग हब तरुण तिवारी। चलिए फटाफट से 5th क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बातों में नहीं लगेंगे। अ टीचर आइडेंटिफाइज द डिफिकल्टी इन प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ चाइल्ड व्हाइल रीडिंग इंग्लिश प्रोज लाउडली, दिस मे बी कॉल्ड। एक शिक्षक हैं जो अंग्रेजी गद्य को, एक प्रोज पढ़ रहे हैं, कोई पैराग्राफ है इंग्लिश का, बच्चा वो पढ़ रहा है पैराग्राफ मान लीजिए, पढ़ते समय एक बच्चे के उच्चारण में यानी उसके प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, वो प्रोनाउंसिएशन को ही प्रोनाउंसिएशन बोलता है, ठीक है ना। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल है, दिमाग को, या दिमाग को तो दिमाग बोल देते हैं लोग हिंदी में, लेकिन इंग्लिश का है तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको गलत हम बोलते ही हैं। एक बच्चे के उच्चारण में कठिनाई की पहचान करता है, इसे कहा जा सकता है क्या। यानी बच्चा एक पैराग्राफ पढ़ रहा था, टीचर ने देखा कि उसको कहीं कहीं उच्चारण में दिक्कत है, तो ये क्या है, कठिनाई की पहचान हुई है। यहाँ पे कठिनाई की पहचान की है टीचर ने, कहां पे, पढ़ते समय। कितने % लोग दे रहे हैं जवाब। देखो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो होगा नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस के दौरान, पढ़ने के दौरान ही चल रही है ये प्रोसेस, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड ऑफ द टर्म, या जब लास्ट में आप एग्जाम दे रहे हैं, लर्निंग के बाद की प्रक्रिया है। सबमेटिव असेसमेंट का हिस्सा हम इसको कहते हैं, योगात्मक मूल्यांकन का, जो जजमेंट के लिए होता है एक तरह से। यहां पे ये ड्यूरिंग द प्रोसेस है, जब पढ़ाई की प्रक्रिया वो पढ़ रहा है और डिफिकल्टी को देखा है, तो ये ऑप्शन तो हट जाएगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो होने से रहा। ठीक, असेसमेंट फॉर लर्निंग और समेटिव इवैल्यूएशन ये होगा नहीं, क्योंकि एसए का पार्ट है, तो डिफिकल्टी पहचानी है, डिफिकल्टी नहीं पहचानी जाती। समेटिव इवैल्यूएशन में सीधा बता दिया जाता है इतने % नंबर आए हैं, जैसे हाफ ईयरली या ईयरली टर्म एंड एग्जामिनेशंस। अब ऑप्शन 2 ही बचते हैं हमारे पास, या तो सेकंड होगा या तो 4th होगा। बताना सेकंड को कितने लोग कह रहे हैं, 31% लोग कह रहे हैं कि ये होगा, और 4th को 49% लोग कह रहे हैं कि ये होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही क्लोज है ये जवाब अपने आप में, अगर बोर्ड का मन करे दोनों को सही मान लेगा। लेकिन यहाँ पे होना क्या चाहिए, होना चाहिए डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, और ये डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एक तरह से हिस्सा है असेसमेंट फॉर लर्निंग का ही। लेकिन ये एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ है, डायग्नोज हुई है प्रॉब्लम। हालांकि डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जो है इस इंटेंट से बनाई जाती है कि बच्चा जो है उसकी कमी को पता लगाया जा सके, उसमें समस्या है कहाँ। जैसे मान लीजिए मेरी तबीयत खराब रही, वीकनेस थी बहुत ज्यादा, तो मैंने टेस्ट कराया, रिपोर्ट्स में पता लग गया कि भैया आयरन 17 है, हीमोग्लोबिन 9 है, और ये चीजें हिली हुई हैं। ठीक, डायग्नोज हो गया, तो पहले पता करेंगे आप एज अ टीचर, और फिर रेमेडी देंगे। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद हमेशा रेमेडियल टीचिंग होती है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। डायग्नोसिस में क्या है, आप गैप्स का पता लगाते हैं, गड़बड़ हुई कहां, ठीक, दिक्कत है कहां। फिर अब 2 महीने बाद कल मैंने फिर से टेस्ट कराया, तो हीमोग्लोबिन एकदम 12.3, इतना हुआ नहीं है पिछले 14 सालों में, 14 साल हाँ लगभग। मैं बुलंदशहर में थी जब ललिता प्रसाद में, वो वैसे होता था स्कूल में टेस्ट हमारा, वो लगा के पिन चुभ के पता लगता था हीमोग्लोबिन। उसके बाद से आज तक 12.3 हुआ नहीं था, तो ये हो गया है। और जो 17 आयरन था वो हो गया 82। तो पार्टी वाला माहौल है मेरे दिमाग में, इसलिए मैं आपके सामने आ चुकी हूँ, है ना। थोड़ा वीकनेस है अभी भी, बट क्योंकि थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हैं। तो ये डायग्नोज हुआ है, कैसे हुआ है डायग्नोज, टेस्ट के थ्रू, ठीक है ना। तो अगर हम देखें, आ टीचर आइडेंटिफाइज द डिफिकल्टी इन प्रोनाउंसिएशन, डिफिकल्टी को आइडेंटिफाई किया गया है उच्चारण में, वाइल रीडिंग इंग्लिश प्रोज लाउडली, जब ये प्रक्रिया चल रही थी, ठीक है। तो ये चल रही थी, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग के दौरान ही होगा, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग का ही पार्ट है। लेकिन ये एग्जैक्टली है क्या, दिस मे बी कॉल्ड, क्या कहेंगे इस चीज को जहां आपने पहचान की है, तो ये डायग्नोस्टिक टेस्टिंग कहलाएगी। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम चले जाते सेकंड के साथ। तो 4th सही है, यहाँ पे ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया है। और इसके बाद रेमेडी दी जाती है कि बच्चों को दोबारा एक्स्ट्रा क्लास देनी है या कहाँ, उसके पता आपको चलेगा किस क्षेत्र में दिक्कत है, डायग्नोस्टिक टेस्ट से, निदानात्मक परीक्षण से। कोई कह रहा है ब्लड डोनेट कर दो, अरे बड़ी मुश्किल से 12.3 हुआ है, थोड़ा और बढ़ जाने दो फिर कर दूंगी, है ना, कर दूंगी। कोई कह रहा है 12 से ज्यादा है, साल भर में नहीं खाया मैंने उतना जितना 2 महीने में खाया है। देखो एक बार, कर देंगे। मैं तो कब से चाहती हूँ, होता ही नहीं है ज्यादा, तो कर नहीं पाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ऐसे लोग को डोनेट कर देती हूँ, निशा ने पी लिया थोड़ा बहुत खून, तो देखो एक बार। कोई कह रहा है आप रिप्लाई नहीं देते मेरा, यार बहुत सारे लोग हैं, मैं नहीं देख, और मैं सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं देख रही हूँ पिछले इतने दिनों से। अभी पिछले 3-4 दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम वगैरह चेक किया, अदरवाइज तो मैं बहुत कम
जब मैं काम नहीं करती है, मतलब आपके साथ नहीं होती हूँ इंटरनेट पे, तो मैं इंटरनेट देखती नहीं हूँ, कुछ और देख लूँगी, मैं कोई मूवी देख ली, कुछ और देख लिया, बट ये जीमेल ये वो बहुत कम देखती हूँ। कोई बात नहीं मानसी, कौन सा अटेम्प्ट काउंट हो रहे हैं यहाँ पे, बढ़िया से मेहनत करके दो। देखो एक बार, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। फिल द गैप अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। भाषा और विचार के संबंध के बारे में सही गैप को भरना है। जीन पियाजे और वाइगोस्की इस चीज में अलग सोचते हैं। तो वाइल जीन पियाजे बिलीव्स डैश इन्फ्लुएंसेस डैश, तो जीन पियाजे क्या मानते हैं, कॉग्निशन लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करता है, यानी जो आपका संज्ञान है वो आपकी भाषा को प्रभावित करेगा। यानी जैसे जैसे बच्चे का दिमाग डेवलप होता है, अपने आप से भाषा भी जो है उसकी वो डेवलप होनी शुरू होती है। ठीक लग रही है बात? या लैंग्वेज कॉग्निशन को, नहीं उल्टा हो जाएगा, वो तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, उससे फिर वो कहते हैं पहले थॉट आता है और फिर लैंग्वेज आती है। और थॉट किसका पार्ट है, थिंकिंग किसका पार्ट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, कॉग्निशन का। समझ पा रही हो कितनी डीप बात हो गई है ना, कि कॉग्निशन का पार्ट क्या, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये किसका पार्ट है, कॉग्निशन का। तो हम यहां अगर थॉट लिखा होता तब भी बात वही थी, यहां कॉग्निशन लिखा है, इसका मतलब थिंकिंग के बाद लैंग्वेज डेवलप होती है। ठीक है, तो यहां पे हम ये मान सकते हैं। और कोई है ऑप्शन? एनवायरमेंट का कोई सेंस नहीं बनेगा, थॉट और हेरिडिटी नहीं हो सकता, सेकंड ऑप्शन यहां लैंग्वेज होना चाहिए था, फिर तो ये कोई और ऑप्शन बन नहीं रहा। तो अगर मैं देखूं यहां पे कॉग्निशन, जीन पियाजे बिलीव्स कॉग्निशन इन्फ्लुएंसेस लैंग्वेज, यानी जो थॉट है वो लैंग्वेज को प्रभावित करता है। लेव वाइगोस्की सजेस्ट दैट लैंग्वेज, जो भाषा है, वाइगोस्की कह रहे हैं कि जो भाषा है वो कॉग्निशन को डेवलप करती है, यानी लैंग्वेज क्या है, ग्रेटेस्ट टूल है संज्ञान के विकास के लिए, ऐसा वाइगोस्की कहते हैं कि लैंग्वेज एक टूल है। फिर से समझ लीजिए, भाषा और विचार के संबंध में अगर हम देखें तो पियाजे का मानना है कि संज्ञान को प्रभावित करता है विचार, संज्ञान से आपकी भाषा प्रभावित हो रही है, ठीक है, और भाषा से संज्ञान डेवलप हो रहा है, ऐसा कौन कह रहा है, वाइगोस्की। संज्ञान क्या है भाई, जो भी काम दिमाग से हो रहे हैं वो सब कॉग्निशन में आते हैं, जैसे थिंकिंग, रीजनिंग यानी सोचना, चिंतन करना, जो है आपका तर्क करना, रीजनिंग करना, आपका इमेजिनेशन, मेमोरी, परसेप्शन, जितने भी काम दिमाग से संबंधित है, लैंग्वेज भी आपकी कॉग्निशन के अंदर ही आती है। और दोनों ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी दी है, पियाजे और वाइगोस्की ने। ठीक है ना, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहां करेक्ट हो गया। अब लैंग्वेज एंड थॉट का थोड़ा सा रिलेशनशिप देख लेते हैं पियाजे और वाइगोस्की की भाषा में। अभी मत देना पोल, इस पे हम आएंगे 1 मिनट में। देखना एक बार, अगर मैं देखूं लैंग्वेज एंड थॉट का रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना। वो उसकी जो एक्ट्रेस थी हिना खान, उनको हो गया है कैंसर, अभी मैंने न्यूज पढ़ी थी कुछ दिन पहले। ठीक, तो लैंग्वेज और थॉट, ये जब हम छोटे बच्चे थे तब एक सीरियल आया करता था, हमारे आसपास के लोग देखते थे। तो देख लीजिए एक बार, लैंग्वेज एंड थॉट का जो रिश्ता है क्या कहलाएगा, समझिए जरा। तो लैंग्वेज यानी भाषा, थॉट यानी विचार, आपको पता ही है, थिंकिंग एक तरह से। पियाजे कहते हैं, पियाजे और वाइगोस्की इस चीज में डिफर करते हैं, या उनके विचार इसको लेकर के अलग हैं। पियाजे, वाइगोस्की दो रचनावादी लोग हैं। वाइगोस्की सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, समाज के साथ बच्चा एक्टिविटी करके सीखेगा। पियाजे कहते हैं बच्चा खुद से एक्टिविटी करके सीखेगा, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। ठीक, तो पियाजे कह रहे हैं थॉट कम्स फर्स्ट, या थॉट नॉट ओनली कम्स फर्स्ट, यानी विचार सिर्फ पहले नहीं आता। यानी जब मैंने इस पेन को देख करके पेन बोलना नहीं सीखा, तब भी मेरे दिमाग में कुछ तो चल रहा है इसके बारे में, वो विचार है। तो विचार पहले आया और विचार ने सुनिश्चित किया, प्रोसीड किया पहले तो लैंग्वेज को। थॉट नॉट ओनली प्रोसीड्स लैंग्वेज बट ऑल्सो डिटरमाइंस इट, मतलब विचार न केवल भाषा से पहले आता है बल्कि भाषा को सुनिश्चित भी करता है। यानी जब मैं बोल रही हूं भाषा, लैंग्वेज, उससे पहले मेरे दिमाग में विचार है, और विचार पहले आया क्योंकि किसी चीज को बोलने से पहले मैं सोचूंगी, और वो सोचना निर्धारित करेगा कि मैं क्या बोलूंगी। तो विचार ने निर्धारित किया कि लैंग्वेज क्या होगी। ठीक है ना, ये पियाजे कह रहे हैं कि विचार पहले आएगा फिर भाषा आएगी, और विचार जो है भाषा को सुनिश्चित करेगा। वाइगोस्की इसका उल्टा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, है ना। पियाजे कह रहे हैं थॉट यानी कॉग्निशन डेवलप होगा आपका, जैसे जैसे आपका दिमाग डेवलप होगा, थॉट डेवलप होगा, आपकी लैंग्वेज भी डेवलप होगी। ठीक, वाइगोस्की कह रहे हैं कि थॉट और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी पैरेलली चलते हैं, समानांतर रूप से, एक समय के बाद मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे में। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज से दिमाग का विकास होगा, क्योंकि आपने भाषा सीखी, उस भाषा से आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे लोगों की बातें सुनेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, तो आपका दिमाग भी डेवलप होगा। हम कहते हैं ना जैसे लोगों में हम रहते हैं वैसे बन जाते हैं, कैसे, भाषा के माध्यम से।
तो लैंग्वेज से कॉग्निशन डेवलप होता है, भाषा से दिमाग विकसित हो रहा है, संज्ञान विकसित हो रहा है, आपकी सोचना समझना सीखना ये सारी चीजें विकसित हो रही हैं, ऐसा वाइगोस्की कह रहे हैं। पियाजे कह रहे हैं नहीं, कॉग्निशन से लैंग्वेज डेवलप हो रही है। समझ पा रहे हो ना अंतर? तो इस चीज को थोड़ा